यार इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखिएगा और एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। क्योंकि गाइस यार हवा को देखना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें एक स्पेशल सेटअप की जरूरत पड़ती है जो कि हमने सिंपली यहाँ पर बना रखा है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिंपली एक कैमरे का यूज किया है, यहाँ पर एक फ्लैश लाइट, और ये जो कैमरा इसके आगे हमने सिंपली एक बड़ा वाला जूम लेंस लगा रखा है। ये है 55 से 250 mm वाला। इसकी जगह पर हम 70-300 लेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस लेंस के ठीक सामने यहाँ पर एक शार्प रेजर ब्लेड है, देखो यहाँ पर। और ये जो फ्लैश लाइट है हमने सिंपली इसे भी एक पॉलीथीन से कवर किया है और यहाँ पर एक छोटा सा छेद आप देख सकते हैं जिसके अंदर से काफ़ी कम लाइट बाहर निकल रही है। और ये जो लाइट है ये सीधे ही इस वाले लेंस के ऊपर आके टकरा रही है। और गाइज ये जो चीज़ है ये है सबसे मेन चीज़। तो गाइज ये है पैराबोलिक टेलीस्कोपिक मिरर, यानी कि ये जो मतलब मिरर है इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाने के लिए, और टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है चांद तारों को देखने के लिए। और गाइज ये एक परफेक्ट कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल परफेक्ट, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। तो गाइज यार इस सेटअप को समझने के लिए हमें लाइट्स को ऑफ करना होगा। ऑलराइट, लाइट्स ऑफ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस फ्लैश लाइट से जो रोशनी निकल रही है वो सीधे ही हमारा ये जो मिरर है इसके ऊपर आके टकरा रही है। और फिर ये जो लाइट है ये सिंपली यहाँ से फिर से इससे टकरा के इधर की साइड आ रही है, देखो देखो इधर की साइड। यहाँ से इस फ्लैश लाइट से लाइट यहाँ पे आई, सीधे यहाँ से टकराई और ये यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो। और जैसे जैसे मैं अपने हाथ को पीछे लेके जाता हूँ आप देखेंगे कि इसका जो पॉइंट है वो छोटा होता जाता है, देखो धीरे 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 ये छोटा हो रहा है। और यहाँ पर आके मतलब ये जो हमारा कैमरा है यहाँ पर आके ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा, और सीधा ये जो लाइट है ये हमारे कैमरा के लेंस के अंदर एंटर कर जाती है, देखो बिल्कुल एंटर कर जाती है। और इसके ठीक सामने हमने सिंपली इस ब्लेड को लगा रखा है, देखो। और जैसे ही मैं इस ब्लेड को ऊपर करता हूँ तो वो जो बिंदु है वो सीधा ही इस ब्लेड के टकरा जाता है, देखो। राइट गाइज, लाइट्स ऑन। तो अब हम देखेंगे जब हम कैमरा को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें कैमरा के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, देखना। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो अगर मैं इस ब्लेड को हल्का सा नीचे कर दूं कुछ इस तरीके से, देखो, तो आप देखेंगे कि वो जो इस फ्लैश लाइट से लाइट निकल रही है वो सीधे ही उस कांच से टकरा के हमारे कैमरे के अंदर एंटर कर रही है और हमें एक चांद जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, देखो, जबकि ये कांच है, देखो। और हमने सिंपली कैमरे को मैनुअली सेट कर रखा है। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर ही शुरू होता है सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट पार्ट। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस ब्लेड को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो अब आप कैमरे की स्क्रीन में देखेंगे तो जैसे जैसे मैं इस ब्लेड को ऊपर करता हूं, देखो, तो इसके अंदर लाइट जो है कम ज्यादा होती है, देखो। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। गाइस इसे सेट करना यार बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। इतना मुश्किल है कि यार कि हमें इसे करने में 4 से 5 दिन का टाइम लगा परफेक्टली, तब जाके हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं, देखो। तो यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हो गई, थोड़ा सा और। ऑलराइट गाइस, तो अब जो हमारा कैमरा है वो बिल्कुल तैयार है हवा को देखने के लिए। अब जैसे ही हम उस कांच के सामने कुछ भी करते हैं, कुछ भी मूवमेंट करते हैं, तो हमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हवा दिखाई देती है। ऑलराइट गाइस, तो चलो यार, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं यार हवा को। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा।
तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। और गाइस ये जो चीज है, ये जो इफेक्ट है, इसे कहा जाता है चिल्ड्रेन इफेक्ट। अब यार इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं तो मुझे नहीं पता, आप ये स्पेलिंग देख सकते हैं और आप खुद भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसे सेट करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा ये जो कॉन्केव मिरर है ये साइज में काफी छोटा है। इस वजह से इसे सेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, वरना हम इस चीज को और भी अच्छे से आपको दिखा पाते। ओके गाइस, तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यार इतनी जो मेहनत की है प्लीज यार इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को भी जरूर से दबा देना। ओके गाइस, तो यार मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।